आपने अभी नवाज शरीफ साहब का इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात की थी, तो ये परवेज खटक साहब को आपने जो लिया है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन ही होगा, क्योंकि हर जलसे में खड़े होकर वो तकरीर करते थे और गाली देते थे। लेकिन ये जो है ये खामोशी हो गई, ये जो है ये हंसी निकली आप। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा नहीं ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है, ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का विजन है, पहली तो बात ये है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का विजन नवाज शरीफ साहब के विजन से मुख्तलिफ है। हाँ, दो इंसान मुख्तलिफ विजन रख सकते हैं, कहते हैं। तो फिर ये वफाकी गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस को फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में ना डालें ना आप। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इख्तियार वली के मुकाबले में परवेज खटक को लेना जो है वो तो कोई भी इसको ठीक नहीं कह सकता। अगर 5000 वोटों का फर्क था इख्तियार वली का और परवेज खटक का, बेचारे ने 34 साल से मुकाबला कर रहा है। वहां पे हमारे पास लोग भी नहीं है, कुछ अन्य लोग हैं, उनमें एक वो है मेन बंदा भी वही है। तो अब देखें ना, वो उस फंक्शन में नहीं जाता था जहां पे परवेज खटक साहब नहीं, बात मैं तो बिल्कुल, मैं इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। और इख्तियार वली को आपने कहा था मिनिस्टर बनाएंगे और उसको ड्रॉप करके इसको लगा दिया। तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आपको क्या चीज पसंद आई परवेज खटक साहब की? देखिए वो जो है वो खाली हमारी वजूहत नहीं है, वो उनके भी बहुत करीब है। किनके? शहबाज साहब के? शहबाज साहब के भी करीब है और और भी लोगों के काफी करीब है, तो वहीं से ही होगा और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आप? जी बिल्कुल हो जाता है इन्फ्लुएंस। लो जी, फिर तो ये काम ही खत्म हो गया आपका। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात ना किया करें फिर आप। देखिए विजन की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मियां साहब ने, देखिए सारा कुछ तो आप ठीक नहीं कर, कोशिश ही कर सकता है ना इंसान, हर चीज़ तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन है ये अफसोसनाक मामला, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पार्टी के अंदर इस पर रिजर्वेशन हैं, सारी पार्टी कह रही है कि क्या किया है।